तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। सो व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्क्रैचेस, रेजिस्टेंस, वेयर एंड डिफॉर्मेशन। एग्जाम्पल डायमंड। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या फिर एबिलिटी ऑफ मटेरियल है टू स्क्रैचेस रेजिस्टेंट, जो अपने आप में स्क्रैचेस नहीं आने देता, स्क्रैचेस को वो रेजिस्ट करता है। साथ ही साथ में वियर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, दैट इज वो अपने आप में फ्रिक्शन नहीं होने देता, वियर एंड टीयर नहीं होने देता। और साथ ही साथ में वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। डिफॉर्मेशन मतलब वो अपने आप में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं आने देता, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्क्रैचेस रेजिस्टेंस, वियर एंड डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल डायमंड। तो डायमंड को ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो हार्डनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो क्योंकि डायमंड क्या करता है, अपने आप को रेजिस्ट करता है फ्रॉम स्क्रैचेस। वो अपने आप में स्क्रैचेस नहीं आने देता, उसके बाद वो अपना फ्रिक्शन नहीं होने देता, वियर नहीं होने देता, और वो किसी भी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट इज डिफॉर्म, वो डिफॉर्म को रेजिस्ट करता है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, दैट इज डायमंड। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज टफनेस। सो व्हाट इज टफनेस? टफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब शॉक्स और एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म बिफोर रप्चरिंग। सो टफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब ये टफनेस क्या है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, दैट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल है टू एब्जॉर्ब शॉक्स। तो ये क्या करता है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है या और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज टफनेस। साथ में प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है बिफोर रप्चरिंग, मतलब टूटने से पहले ये क्या होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब चीज ब्रेक होने से पहले ये एक इंटीमेशन देता है कि मैं अभी ये डिफॉर्म होने वाला हूँ। ठीक है, तो टफनेस क्या बोलता है? टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या फिर मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, और एक इंटीमेशन देती है प्लास्टिकली डिफॉर्म होने के पहले, वो रप्चर होने के पहले वो क्या करता है, या फिर डिफॉर्म होने के पहले वो क्या करता है, एक इंटीमेशन देता है। ठीक है, दैट इज टफनेस। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज डक्टिलिटी। एन इंजीनियरिंग मटेरियल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो देखो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मीन्स ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ इन द सेंस इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू थिन वायर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं थिन वायर में। कैसे? क्यों? इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स का अप्लीकेशंस करेंगे, दैट इज अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया या फिर गोल्ड हो गया। तो मेरे पास अभी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का बिस्किट है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ मेरे पास अभी गोल्ड है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है चेन में। ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा? मैं जो मेरा रॉ गोल्ड है उसको मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करूंगा और उसको कन्वर्ट करूंगा थिन वायर में, तो इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, सो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर जो डक्टिलिटी होता है गोल्ड का, जो डक्टिलिटी होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा मेलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन अंडरगो चेंजेस हैमर्ड और रोल इनटू एनी डिजायरेबल शेप विदाउट रप्चरिंग इज मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो क्या होता है, जिसमें चेंजेस आने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। चेंजेस इन द सेंस उसको हम हैमर कर सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं किसी भी डिजायरेबल शेप में। ठीक है, विदाउट रप्चरिंग, मतलब ये टूटने के पहले उसमें हम क्या करते हैं, उसको डिजायरेबल शेप में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की उसको हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या? इसको हम क्या, जैसे डक्टिलिटी को हम कन्वर्ट करते थे थिन वायर में, उसी तरीके से मेलिएबिलिटी में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं
थिकनेस शीट्स में, माइक्रो थिकनेस शीट्स में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या फिर डिजायरेबल शेप में, जैसे कि राउंड हो गया, स्पीयर हो गया, सर्कुलर हो गया, उस टाइप के क्या करते हैं, उस टाइप के डिजायरेबल शेप्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। इसका सेम एग्जाम्पल है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद देखेंगे हम फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल, दैट इज फिफ्थ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फोर्सेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोड्स। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, ये फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है जो फोर्सेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब ये फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, मूव नहीं होने देता, ठीक है। मतलब अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक ब्लॉक है, और उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सेस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो फोर्सेस को अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, फोर्सेस को रेजिस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज इलास्टिसिटी। तो देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इसमें क्या करता है, वो रिगेन करता है उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज होता है, वो क्या करता है, ये रिगेन करता है। कब? जब हम उसमें से क्या करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। तो फिर से देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो रिगेन करता है इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज। कब? जब हम उसमें से लोड को रिमूव करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी। सेम उसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट गेट टू बी परमानेंटली डिफॉर्म विदाउट ब्रेकेज इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। मतलब ये इसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज होता है वो रिगेन नहीं कर पाता। कब? जब हम उसमें से लोड रिमूव कर देते हैं। देखिए प्लास्टिसिटी क्या है, इसमें क्या होता है, प्लास्टिसिटी में ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो कि परमानेंटली डिफॉर्म होता है। इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है जब हम इसमें से लोड को रिमूव करते हैं। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, ये जो इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो लोड रिमूव करने के बाद भी रिगेन नहीं कर पाता। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसके बाद देखते हैं ब्रिटलनेस। मटेरियल दैट ब्रेक्स इजीली व्हेन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोडिंग। दिस टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। तो देखो ब्रिटलनेस क्या होता है, इसमें जो हमारा मटेरियल है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। जब हम मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं, मतलब माइन्यूट सा भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर लोड अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, या फिर ये जो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर होता है मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। फॉर एग्जाम्पल है ग्लास। अभी मेरा एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास के ऊपर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हैमरिंग करूंगा, मतलब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूंगा। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा, उसमें पूरा ब्रेकेज आ जाएगा, वो इजीली पूरा टूट जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्लास होता है, मतलब विंडो होती है हमारे ग्लास की, वो क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटलनेस बाय नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रीप। क्रीप इज डिफाइंड एज द स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर प्रोलॉन्ग लोडिंग कंडीशंस एट हाईएस्ट टेम्परेचर। तो क्रीप क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। जो हमारा मटेरियल होता है या फिर उसका जो एप्लीकेशन होता है, यूज करते हैं, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट लोडिंग कर रहे हैं या फिर प्रोलॉन्ग लोडिंग कर रहे हैं। मतलब उसमें हम कंटिन्यूस लोड अप्लाई करते जाते हैं। कहाँ पे? एट हाईएस्ट टेम्परेचर। एट
हाई टेम्परेचर पे हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस लोड अप्लाई कर रहे हैं, या फिर प्रोलॉन्ग कंडीशंस, लोडिंग कंडीशन उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसका स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज वो परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलेंगे क्रीप, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिलियंस। सो रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब energy when it is deformed elastically and release that energy upon unloading. So देखो resilience क्या होता है, resilience is the ability of material to absorb energy when it is deformed elastically. तो देखो ये क्या होता है resilience, मतलब जैसे हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, हमारा जो मटेरियल है उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोड अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे इलास्टिकली लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, थोड़ा डिफॉर्म होगा इलास्टिकली, वो कुछ सर्टन लिमिट में वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा, ठीक है, सर्टन लिमिट में वो डिफॉर्म होगा। और फिर मैं क्या करूँगा, कुछ समय बाद जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, अनलोडिंग करूँगा, मतलब उसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया था, लोड अप्लाई किया था, वो मैं रिमूव कर लूँगा, तब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए रहेगा वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलेंगे रेजिलियंस। देखिए फिर से एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ। तो देखो ये क्या होता है, रेजिलियंस मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ मटेरियल। हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से देख रहे हैं। तो ये हमारा कोई मटेरियल होता है, तो वो मटेरियल क्या होता है, वो चेंजेस में जाता है, दैट अंडरगो चेंजेस, लेकिन इन द इलास्टिसिकली वो क्या होता है, चेंजेस में जाता है, दैट इज वो क्या होता है, अगर मेरा कोई मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, इलास्टिकली डिफॉर्म होगा। इलास्टिकली डिफॉर्म होने के बाद वो क्या करेगा, उसमें जो एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसमें उसके ऊपर जो मैंने लोड अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है इलास्टिकली, वो रिमूव कर लूंगा, दैट इज अनलोडिंग कर लूंगा। तो अनलोडिंग करने के बाद वो क्या कर रहेगा, उसके अंदर जितने भी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब किया है वो क्या करेगा, वो पूरा रिलीज कर देगा। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है उसको हम बोलेंगे रेजिलियंस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।